हेलो दोस्तों, इन्फो टू टेक की वीडियोस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैंसर। कैंसर क्या होता है? जो द अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल नॉर्मल सेल्स, जो अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाती है नॉर्मल सेल्स, देन द सेल्स शोज द प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर। दैट्स द बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ कैंसर। मेनली क्या होता है, हर सेल्स जो होते हैं वो एक प्रोसेस को सोर्स करते हैं, दैट्स कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। जिसकी वजह से क्या होता है, बाय वर्च्यू ऑफ दिस, जो नॉर्मल से होती हैं वो उनकी अनकंट्रोल ग्रोथ जो होती है वो प्रिवेंट हो जाती है। इन दिस वे ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाती और जो नॉर्मल सेल्स होते हैं वो ट्यूमर कॉज नहीं कर पाती इन, और जिसकी वजह से जब ट्यूमर कॉज नहीं होता तो कोई कैंसर की कोई प्रोसेस नहीं बन पाती। तो इतना कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि नॉर्मल सेल्स की अगर अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाएगी देन इट विल कॉज द प्रोसेस ऑफ कैंसर। इट विल कॉज एब्सोल्युटली कैंसर, नॉट द प्रोसेस ऑफ कैंसर। तो क्या होगा, कैंसर कॉज कर देंगे वो सिर्फ। अब कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होते हैं जिसकी वर्च्यू से क्या होता है, अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल्स परमिट हो जाती है, जिसकी वजह से अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल परमिट हो जाती है। अब जो सेल्स की अनकंट्रोल ग्रोथ होने लगी है तो वो क्या करेगी, वो ट्यूमर कॉज कर देगी। जो ट्यूमर होगा वो बेनिग्न ट्यूमर होगा एंड मैलिग्न ट्यूमर, दो टाइप्स में ट्यूमर हो जाएंगे। जो बेनिग्न ट्यूमर होगा वो क्या होगा, these are the ट्यूमर, ये ऐसे प्रकार के ट्यूमर होते हैं विच रिमेन कन्फाइंड टू द ओरिजिनल पोजिशन और द ट्यूमर दैट आर confined to their ओरिजिनल लोकेशन। इसका मतलब क्या होता है कि वो ज़्यादा एक जगह से दूसरी जगह से ट्रांसफ़र नहीं हो जाएंगे। मीन्स द प्रोसेस ऑफ मेटास्टैटिस, जो मेटास्टैसिस का प्रोसेस होता है, दैट्स लाइक द प्रोसेस ऑफ मेटास्टैसिस। मीन दिस काइंड्स ऑफ ट्यूमर डजंट शो द प्रोसेस ऑफ मेटास्टैसिस। एंड मैनिंग ट्यूमर जो होता है ये मेटास्टैसिस की प्रोसेस को शो करते हैं। मेटास्टैसिस की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। दिस शोज मेटास्टैसिस प्रॉपर्टीज। मेटास्टैसिस प्रॉपर्टीज को शो करने की वजह से इन लैक ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, लैक भी करते हैं, लैक ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन मतलब कि इनका अनकंट्रोल ग्रोथ रुकेगा नहीं, परमिट नहीं होगा और इनके अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाएगी जो कैंसर कॉजिंग सेल्स में डेवलप करके ट्यूमर कॉज कर देंगे। कैंसर कॉजिंग ये ज़्यादा दिस डू नॉट कॉजेज हार्मफुल इफेक्ट। ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन बट एट दिस केस दिस कॉजेज वेरी हार्मफुल इफेक्ट एंड एवन फैटल। दिस कॉजेज हार्मफुल इफेक्ट also fatal। जो मैलिग्नेंट बेनिंग ट्यूमर होता है ये नॉर्मल प्रकार की एक, जिसे हम कहते हैं बेनिंग ट्यूमर होता है, ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रोसेस को परमिट नहीं करता है। बट जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन को परमिट करता है। मीन्स द कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, नॉर्मल सेल्स की खूब ग्रोथ, अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाएगी और जो कि नॉर्मल सेल से कैंसरियस सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो मेटास्टैसिस प्रोसेस क्या होता है, मेटास्टैसिस क्या होता है, मेटास्टैसिस प्रॉपर्टी क्या, कौन सी प्रॉपर्टी होती है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ न्यूप्लास्टिक और कैंसरियस सेल बाय विच these cells float from a tumor and reach distant sites through blood or body fluids and establish a new tumor whenever get locked। मीन्स क्या होता है कि ये एक प्रकार की प्रोसेस जो होती है मेटास्टैसिस प्रोसेस, ये इट इज अ प्रोसेस ऑफ कैंसरस और नियोप्लास्टिक सेल्स। मीन्स कैंसर कासिंग सेल्स जो होती है, जो कैंसर कॉज करते हैं, वही सेल्स की ये प्रॉपर्टी होती है मेटास्टैसिस। इट इज द प्रोसेस ऑफ कैंसरस सेल्स और नियोप्लास्टिक सेल्स।
न्यूप्लास्टिक सेल्स। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कैंसरस सेल। ये क्या होता है, जैसे कि एक जगह से, जैसे कि एक डिफरेंट पोजीशन पे हुआ है, जैसे कि यहाँ पे कैंसर काजिंग अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल्स हो गई है, अनकंट्रोल ग्रोथ हो गई है, तो ये यहाँ से लेके विथ द हेल्प ऑफ बॉडी फ्लूइड, द हेल्प ऑफ बॉडी फ्लूइड की वजह से, जैसे कि ब्लड, लैम्फ, एज इट इज बॉडी फ्लूइड की वजह से ये रीच डिस्टेंट साइड इन बॉडी, रीच डिस्टेंट साइड इन बॉडी, डिस्टेंट साइड इन बॉडी एंड काजेज न्यू ट्यूमर। दूसरी जगह जाएंगे और न्यू ट्यूमर कॉज कर देंगे, समझ रहे हैं ना। न्यू ट्यूमर जिसकी वजह से पूरे शरीर में क्या होगा, कैंसर सेल खूब ज़्यादा हो जाएंगे, इवन आफ्टर एंड कॉजिंग डेथ ऑफ द पर्सन। अब इसकी जो डायग्नोसिस होती है, डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, कैंसर की डायग्नोसिस कैसे होती है। डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, अगर कैंसर की डायग्नोसिस अर्ली स्टेज पे हो जाएगी सर, तो क्या होता है शायद कि हम उसे बचा पाएँ इन्फेक्टेड पर्सन को, बट अगर पहले इनिशियल स्टेज पे नहीं पाए, एकदम लास्ट स्टेज पे हो, एंड देयर इज नो चांस फॉर सर्वाइवल ऑफ द पेशेंट, बिकॉज कि कैंसर सेल जो मेटास्टेसिस प्रोसेस होता है वो पूरी तरीके से फैल चुका होता है, और सारी सेल्स भी आधे, अगर 50% सेल्स डैमेज हो जाएंगी तो आप समझ सकते हैं हम कैसे बचा देंगे। तो जो होता है इसके लिए डायग्नोसिस बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज होती है, जो कि टिश्यूज की होती है। बायोप्सी माइक्रोस्कोपिक के अंदर क्या होता है, ये होता है रेडियोग्राफी होती है, रेडियोग्राफी एमआरआई होती है, जिससे कि हम डायग्नोस कर सकते हैं। एमआरआई होती है, कंप्यूटेड टोनोग्राफी होती है, कंप्यूटेड टोनोग्राफी होती है, कंप्यूटेड टोनोग्राफी कंप्यूटेड टोनोग्राफी होती है। ये क्या हो गया, सब डायग्नोसिस हो गया। अब एक प्रॉपर्टी और होती है, एक प्रॉपर्टी और होती है कैंसरस सेल्स की। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड व्हाट आर कार्सिनोजेन्स। व्हाट आर कार्सिनोजेन, कार्सिनोजेन्स क्या होते हैं? कार्सिनोजेन्स क्या होते हैं, जो नॉर्मल सेल को the type of pathogen, the type of virus that change normal cell into cancerous or neoplastic cells. Neoplastic cell are called carcinogens कहते हैं। जैसे कि नॉर्मली जो सेल्स होते हैं वो नॉर्मल सेल्स होती हैं जो कार्सिनोजेंस की वजह से ही कैंसरस सेल्स में डेवलप हो जाती हैं। अब कुछ प्रकार के केमिकल कार्सिनोजेंस होते हैं, केमिकल कार्सिनोजेंस होते हैं, दीज आर केमिकल। बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस भी हो सकते हैं, बायोलॉजिकल कार्सिनोजेन हो सकते हैं, सेलुलर कार्सिनोजेन हो सकते हैं, सेलुलर कार्सिनोजेंस, कार्सिनोजेनिक वायरस भी हो सकते हैं, कार्सिनोजेनिक और ऑन्कोजेनिक वायरस भी हो जाते हैं, ऑन्कोजेनिक वायरस हो जाते हैं जो नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल्स में, जैसे कि केमिकल में होता है
निकोटीन होता है, दैट्स द केमिकल कार्सिनोजन जो नॉर्मल सेल्स को कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट कर देता है। बायोलॉजिकल कार्सिनोजन में ऑन्कोजेनिक वायरस होते हैं, ऑन्कोजेनिक वायरस होते हैं जो नॉर्मल सेल्स को कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट कर देता है। जो और ये सब कार्सिनोजेंस होते हैं। बेसिकली कार्सिनोजेंस क्या होते हैं, जो नॉर्मल सेल्स को कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट कर दें, दैट्स ऑल कॉल्ड कार्सिनोजेंस। अब ट्रीटमेंट क्या होती है कैंसर की? ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ट्रीटमेंट क्या होती है कैंसर को? कैंसर को ट्रीटमेंट में क्या होता है, सर्जरी होती है। बेसिकली सर्जरी होती है, सर्जरी थेरेपी होती है, रेडिएशन थेरेपी होती है, रेडिएशन थेरेपी हो जाती है, एंड इम्यूनोथेरेपी होती है। इम्यूनोथेरेपी मीन्स कि इम्यून सिस्टम को मजबूत करना, जिसमें एंटीबॉडीज भी दी जाएंगी। इम्यूनोथेरेपी होती है, और कुछ कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स भी होते हैं, कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स भी होते हैं जो कैंसरस सेल को ट्रीट करते हैं, सेल्स को ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं। और कॉम्बिनेशंस ऑफ सर्जरी भी होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी भी होती है, रेडियोथेरेपी भी होती है, रेडियोथेरेपी होती है। और बेसिकली क्या होता है, जो इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं वो अल्फा इंटरफेरॉन सिक्रिएट करते हैं। अल्फा इंटरफेरॉन जो क्या करता है, जो अदर इन्फेक्टेड सेल्स को कैंसरस सेल्स से बचाता है, बट एट अ सर्टेन टाइम अदर सेल्स को कैंसरस सेल्स प्रॉपर्टी गेन करने से बचाता है। सो थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अब तक मिलते रहेंगे। थैंक यू।